हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में लोजाइन्स के जीवन परिचय में पढ़ा है कि वह अरस्तु के पश्चात दूसरे महान विचारक थे जिनके जीवन काल की तिथि का कुछ खास पता नहीं था। उनका एकमात्र ग्रंथ पेरी इप्सुस सारी उम्र विवाद का कारण बना रहा। उन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य में उदात्त तत्व का विश्लेषण किया। उनके अनुसार अपने विचारों को प्रकट करने की विशेषता ही उदात्तता है। वह उदात्तता की प्रवृत्ति को प्राकृतिक समझते हैं। उन्होंने अशुद्ध अर्थ वाले शब्दों को उदात्त शैली में स्थान नहीं दिया, क्योंकि इससे साहित्य का स्तर गिर जाता है। आज हम इसका आखिरी चरण पूरा करेंगे। लोजाइन्स का ध्यान उन तत्वों की ओर भी गया है जो उदात्त के विरोधी थे, और उसने चंचल पद, गुफान, असंयत वाग विस्तार अर्थात फिजूल बोलना, हीन एवं अशुद्ध अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग आदि को उदात्त शैली के लिए त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य कहा है। इसी प्रकार लोजाइन्स का ये भी कहना है कि साहित्य का पतन राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि नैतिक कारणों से होता है, और यदि साहित्यकार का नैतिक पतन होता है तो साहित्य का स्तर गिर जाता है। इस नैतिक पतन के उसने निम्नलिखित कारण कहे हैं: धन का लोभ, निर्लज्जता, धृष्टता, ऐश्वर्याभिलाषा, अनुशासनहीनता, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। उन्होंने काव्य में रूमानी तत्वों की अधिकता का विरोध करते हुए कला या काव्य में श्रेष्ठता पर विशेष बल दिया है, पर उसने काव्य में कल्पना के योग का विरोध नहीं किया है, क्योंकि वह कल्पना को कवि प्रतिभा की निर्माण करती मानता है। लोजाइन्स ने साहित्य की उत्कृष्टता का मानदंड अर्थात पैमाना निर्धारित करते समय साहित्य की उत्कृष्टता की एकमात्र कसौटी सर्वयुगीन आनंदमयता मानी है, और वह आलोचक को ये निर्देश देता है कि उसका कार्य श्रेष्ठ साहित्य का रसवादन तथा परीक्षण करना है। वह किसी कलाकार या साहित्यकार के लिए परंपरानुगामी होना भी कुछ अर्थों में लाभप्रद समझता है, पर स्वयं लोजाइन्स ने साहित्य सिद्धांतों के निर्धारण में परंपरागत एवं प्रचलित नियमों की उपेक्षा भी की है। साथ ही वह ये भी कहता है कि भावी पीढ़ी की साहित्यिक कृति की वास्तविकता आलोचना कर सकती है, क्योंकि उसके निर्णय में ईर्ष्या बाधक नहीं होती है, पर वह तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित आलोचना पद्धति का भी समर्थन करता है। इसी प्रकार उसने आलोचक के लिए कला, दर्शन, सौंदर्य शास्त्र और आलोचना का संपूर्ण अध्ययन, अनुभव एवं ज्ञान आवश्यक माना है। इसका निष्कर्ष है, वस्तुत यूनानी काव्य चिंतकों में लोजाइन्स का अत्यंत उल्लेखनीय स्थान है, और उसकी आलोचना पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण ये है कि उसमें दुराग्रह और पांडित्य प्रदर्शन नहीं है। सामान्यता तथा लोजाइन्स ने साहित्य को उदात्त गुण के महान सिद्धांत का अनुसरण कहा है, और आलोचना का मुख्य ध्येय उदात्त गुण की खोज तथा उसका अनुशीलन मात्र माना है। पर वह उपयोगितावादी सिद्धांत का कट्टर समर्थन न कर केवल आनंदमयता के गुण को महत्वपूर्ण मानता है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती यूनानी काव्य चिंतकों की तुलना में अल्प परिमाण में साहित्य सृजन करते हुए भी लोजाइन्स का प्रत्यय निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, और यदि स्कॉट जेम्स ने प्रथम स्वच्छतावादी आलोचक माना है तो दूसरी ओर एंडकिस ने अंतिम शास्त्रवादी क्लासिकल आलोचक कहा है। आज हमारा लोजाइन्स कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।